नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब बात सियासत के उस किरदार की जिसके बयानों से नफरत का ज्वालामुखी फूटता है। उस किरदार के जीवन परिचय का एक ऐसा पन्ना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी तस्वीर से हर कोई हैरान है, क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हेमंता बिस्वा शर्मा, जो इन दिनों असम में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का सबसे मुख्य चेहरा बन चुके हैं। हेमंता ध्रुवीकरण की राजनीति का एक ऐसा सिक्का बन चुके हैं जिसका दूसरा पहलू देखते हैं तो मियां मुसलमान करने वाले हेमंता की मौलाना के साथ पुरानी तस्वीर सामने आती है। और इसी तस्वीर पर क्या है हिंदू हेमंता की तकरीर, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी मौलाना के साथ तस्वीर, हिंदू हेमंता का क्या है तकरीर। I am the only one person which has not deleted my old post. मुसलमानों पर पॉइंट ब्लैंक ट्रिगर, मौलाना चिश्ती के साथ गेट टुगेदर। वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा। हिंदू पोस्टर बॉय हेमंता का ये कैसा रूप, पार्टी बदलते ही क्यों बदला स्वरूप। असम के मुख्यमंत्री का जीवन परिचय, हिंदू या मुसलमान, दुग्गल साहब करे तय। अगर मेरा कुछ है तो कोर्ट में आप लोग प्रूफ कर दीजिए। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री और देश भर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, जो आजकल जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ मियां मुसलमान वाले बयानों के नफरत का ज्वालामुखी फूटता है। और इसी तरह की जहरीली राजनीति करते करते एक समय कांग्रेस में रहे हेमंता बीजेपी की आंखों के तारा बन गए। लेकिन जरा ठहरिए, रुकिए और अब इस तस्वीर को देखिए। चौंक गए ना, हो गए ना हैरान। तस्वीर में हेमंता के बाईं ओर एक टोपी लगाए मौलाना नजर आएंगे, और वो भी बांग्लादेशी, जिनकी पहचान ढाका में चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख दीवान मोहम्मद सैदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी के रूप में है। तो वही मौलाना के दाईं ओर हाथ बांधे खड़े हैं हिंदू पोस्टर बॉय हेमंता बिस्वा शर्मा। मौलाना के साथ ये वही हेमंता हैं जो आजकल बिना रुके बिना थके दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बयान देते नजर आएंगे। और सिर्फ बयान ही नहीं, असम बीजेपी ने तो उनका एक एआई वीडियो ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसमें उनके पॉइंट ब्लैंक शॉर्ट कैप्शन वाले इस वीडियो में एआई से बने सांप्रदायिक दृश्य और विवादित संदेश शामिल थे। वीडियो में शर्मा को एयर राइफल संभालते हुए दिखाया गया था। इसके बीच बीच में एआई से बने ऐसे दृश्य जोड़े गए थे जिनमें दाढ़ी और टोपी पहने लोगों पर गोलियां लगती दिख रही थी, जिन्हें मुस्लिम पहचान से जोड़ा जाता है। वीडियो में फॉरेनर फ्री असम और नो मर्सी जैसे संदेश भी दिखाए गए। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए और देखिए किस तरह से असम के मुख्यमंत्री के दो अलग अलग किरदार नजर आएंगे। एक में मुसलमान पॉइंट ब्लैंक के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो चुनाव से पहले जिन बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे जाएंगे। दरअसल मौलाना के साथ ये तस्वीर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा है कि अजीब संयोग है, मुझे हेमंता की एक तस्वीर भेजी गई है जिसमें वो ढाका स्थित चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख दीवान मोहम्मद सैदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी के साथ है। यही दरबार शरीफ आलिया मदरसा भी चलाता है। और बात यही खत्म नहीं होती।
दीवान साहब बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन से जुड़े, जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक संगठन है और जिसका दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य बांग्लादेश को शरिया कानून पर आधारित राज्य में बदलना है। कई लोग सोचेंगे कि हिमंता बांग्लादेशी या उससे भी बदतर पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन इन स्पष्ट अनुमानों के अलावा कुछ सवाल अभी भी बाकी है। यह मुलाकात कब हुई? यह मुलाकात कहां हुई? यह मुलाकात क्यों हुई? इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? अगर इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो इसे पहले से सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जब वो दीवान साहब जैसे पाकिस्तानी समर्थक लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं तो वो असमिया हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ क्यों भड़काते हैं? भारत भर के पत्रकारों के साथ इस विषय पर 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतजार है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा की तकरीर भी सुन लीजिए। So they only ask for self goals. Regularly, my photographs with Maulanas when I was in Congress is put up by social media with the Congress people. They are doing it. What is new on that? I have hundreds of photographs with Maulanas, and if Pawan Khera needs, I can supply few. I am the only one person which has not deleted my old post. And sometimes Congress dig old post. But I have kept my old picture in social media intentionally. हिमंता ने तो अपनी सफाई दे दी कि जब वो कांग्रेस में थे तब उनका ये पोस्ट आया था, लेकिन पवन खेड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने हिमंता के बयान के बाद एक पोस्ट और लिखा। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, हम यहां आपकी किसी मौलाना साहब से हुई यूं ही आम मुलाकात की बात नहीं कर रहे, हमें खास मुलाकात की बात कर रहे हैं जो 2015 में हुई थी, ढाका में दरगाह पर हुई थी और तब हुई थी जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। आगे उन्होंने लिखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती सईदाबादी के भक्त हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो भविष्य को लेकर असमंजस में थे। इसी दौरान 2015 में उन्होंने दीवान साहब से मुलाकात की, अपनी तमाम समस्याएं उनके सामने रखी और दुआ की गुजारिश की। दीवान साहब ने उनकी बात सुनी और उन्हें बीजेपी में शामिल होने की सलाह दी। हिमंता ने एक बांग्लादेशी मुस्लिम पीर की इस सलाह को पूरी आस्था के साथ स्वीकार किया। अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन की और इसके बाद का इतिहास सबके सामने। आगे उन्होंने लिखा कि कुछ बातें साफ हो जाती हैं। जब उन्हें सलाह की जरूरत पड़ी तो हिमंता ने किसी हिंदू साधु या ज्योतिषी के बजाय एक मुस्लिम पीर के पास जाना चुना। हिमंता को बांग्लादेश या बांग्लादेशी मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं है जितनी वो सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं। हिमंता का बीजेपी में प्रवेश एक बांग्लादेशी मुस्लिम पीर की सलाह पर हुआ। इसी पर कुछ सवाल भी उठाए। क्या हिमंता ने दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती से बांग्लादेश में मुलाकात की थी? अगर हां तो उन्होंने इस यात्रा का पहले से खुलासा क्यों नहीं किया? उन्होंने कभी यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि इस मुलाकात ने उनके राजनीतिक फैसलों और सत्ता में उभार में क्या भूमिका निभाई? जनता को यह भरोसा कैसे दिलाया जाए कि वो आज भी सीमा पार से किसी तरह की सलाह या निर्देश नहीं लेते? क्या यह संभव है कि बांग्लादेशी या पाकिस्तानी एजेंसियों के प्रभाव में आए हों? जब वो विदेशी प्रभाव के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो क्या वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? तो फिर आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या वाकई हिमंता बांग्लादेशी मौलाना की सलाह पर बीजेपी में शामिल हुए थे? अगर ऐसा है तो सवाल उठने लाजमी। लेकिन यही हिमंता जो लगातार दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, जब उन पर हमले हुए तो वो कोर्ट तक जा पहुंचे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर बड़ा कानूनी हमला करते हुए 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ केस दायर किया। शर्मा ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने उनकी जमीन से जुड़े मामले में झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए। वो मेरा ऊपर कुछ बोले थे। मैं बोला, देखो टिप्पणी कर में, प्रेस में झगड़ा करने से क्या फायदा है? अगर मेरा कुछ है तो कोर्ट में आप लोग प्रूफ कर दीजिए। इसीलिए मैं खुद ही उनको मौका दिया कि मेरा खिलाफ कुछ है तो आप बताइए। हिमंता ने केस किया तो भूपेश बघेल ने भी पलटवार कर दिया और कह दिया कि केस करने के बजाय अगर 12,000 बीघा जमीन पर कब्जे वाले मामले में एक समिति गठित कर संपत्ति की निष्पक्ष जांच करा देते तो अच्छा होता। सरकार के द्वारा कि मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कर सकता है,
है ना, उसका हम जवाब दे देंगे, उसमें क्या है। 12 पहले ये बताए हेमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, क्षमा चाहूँगा, 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है, यही सवाल तो उठाया गोगोई ने। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, बताया उसको कितनी जमीन है वो तो बताए। नामी बेनामी ये केस करने के बजाय उसको चाहिए ये था कि एक कमेटी घोषित कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा और उसकी संपत्ति की जांच कराए। यदि हिम्मत है तो कमेटी बनाए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा पर सियासी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है, इस तरह से छोटी छोटी बात करते हो। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूदा समय में बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उभर रहे। उनके तल्ख तेवर और मुस्लिमों को लेकर उनकी टिप्पणी अक्सर चर्चा में रहती। हालांकि सियासत के शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत साल 1991 में कांग्रेस से की थी। वो पहली बार 2001 में जालुकबारी सीट से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लगातार 2006 और 2011 में भी जीत दर्ज की। साल 2011 का चुनाव कांग्रेस से उनका आखिरी विधानसभा चुनाव था। उस वक्त हिमंता तरुण गोगोई सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के प्रभारी थे और कांग्रेस के सबसे प्रभावी चेहरों में गिने जाते थे। साल 2011 के बाद कांग्रेस में उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बीच मतभेद गहराने लगे। शर्मा का मानना था कि गोगोई की पकड़ कमजोर हो रही है और नई नेतृत्व पीढ़ी को आगे लाने में पार्टी हिचक रही। लंबे समय तक चले खींचतान के बाद उन्होंने आखिर 2015 में कांग्रेस छोड़ दी। फिर 23 अगस्त 2015 को बीजेपी का दामन थामा और तब से ही हिमंता की जुबान मुसलमानों के लिए जहरीली होती जा रही। इससे पहले भी हिमंता शर्मा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुके। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेगा, ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। भाई और बहनों, आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुला आम धर्मांतरीकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। अब हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरीकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? हम लोग के दूध का पानी पीने के लिए यहाँ हो क्या? हम लोग कुछ नहीं करेगा क्या? अगर आप चुपचाप धर्मांतरीकरण करेगा तो हमारा ये आपसे एडवाइस है कि आप हिंदू का साथ मत लड़िए, वो भी ठीक बात नहीं है। एक बाबर ने लड़ा था
अभी बाबर का जगाना है, रामलला का मंदिर। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कि बेहद कम वक्त में कांग्रेस जैसी पार्टी से आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के भीतर न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि हिंदू पोस्टर बॉय का तमगा भी हासिल कर लिया। हालांकि राजनीति करते समय हिमंता भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी के राजनेता नहीं हैं बल्कि एक सूबे के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे। उन्होंने बिना भेदभाव और किसी द्वेष के अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।